काउंटिंग शुरू करो रॉबर्ट। इसका मतलब गुड टाइम आ गया। यस 10 9 5 4 3 2 धमाका। सुन लो मेरी बात कान खोल के। जो चैनल पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करेगा वो चैनल को सीधी सुननी पड़ेगी। ये आंदोलन पूरे देश का है। आप बात करने को तैयार नहीं है। सरकार के हर जितने भी वो प्रस्ताव दे रहे हैं आप उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या करेंगे सर, अब आगे क्या? अच्छा, ये किसने बताया हम बात करने को तैयार नहीं? चैनल वालों पर खबर पहला आ जा, हमें खबर लेट मिले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम तो बात करने के लिए पिछले 10 महीने से यहीं पर थे। अब तो सरकार तो कह रही है ना, कृषि मंत्री कह रहे हैं आप टेबल पे बैठिए, लेकिन आप तो जिद पर अड़े हुए हैं ना कि कानून वापस लो। चलिए मैं इससे आगे बढ़ूंगी और आगे मैं ये बढ़ना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि सुनते हो नहीं, आप सुनते नहीं हो। क्या कह रहे कृषि मंत्री? टेबल पे किसके टेबल पे बैठे जाके? कहाँ पे बैठे? कहाँ है वो टेबल? दिल्ली में। जगह बता दो, आप बता दो हमें जगह। आप जिद छोड़ दीजिए, आप जिद छोड़ दीजिए कि कानून वापस लो। आप बोलिए कानून पे हम चर्चा कर लेते हैं, जो हम चाहते हैं उसको आप उन पॉइंट्स को सरकार को कंसीडर करवाइए। कानून पे कोई चर्चा नहीं होगी। आप भी सुन लो, आप भी सुन लो। क्यों? सरकार जिद पे है, सरकार जिद पे है ना, हम जिद छोड़ देंगे। और कानून के वापसी के बगैर हम बातचीत करना चाहते हैं उनसे। करो आप बातचीत। वे कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होंगे, बात कर लो। जिद तो वे कर रहे हैं ना। आप हमको कह रहे हैं कि जिद छोड़ रहे। आधे रेट में फसल हमारी बिकी, हम ही जिद छोड़ दें। कानून किसने बनाए? हमसे पूछ के बनाएगा कानून। मतलब ये राकेश टिकैत को ऐसी क्या भूमिका की जरूरत विपक्ष की इस समय महसूस हो रही है कि इतना बड़ा बयान राकेश टिकैत एक विपक्षी दल को देकर कह रहे हैं कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो मजबूत थी, कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है। वो आंदोलन मजबूत करती थी, रास्ते जाम बहुत करती थी। वो ये कम करते हैं। जब वे विपक्ष में थे भारत बंद बहुत करते थे, ये कम करते हैं। तो ऐसा ही लग रहा हमें। ये आंदोलन कम करते थे और बीजेपी वाले आंदोलन ज्यादा करते थे। अब आंदोलन की परिभाषा बदल गई क्या? हाँ। जब बीजेपी विपक्ष में रहती है तो आंदोलन ठीक है। हाँ। जब गन्ने का रेट भी ज्यादा चाहिए, जब महंगाई पे भी बोलते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी सरकार आई सब वही चीज ठीक होगी, इन्होंने उसको लागू कर दिया। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो एक फाइनेंशियल कमेटी के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। उन्हें एक अपनी रिपोर्ट दी थी कि एमएसपी पे कानूनी जामा पहना जाना चाहिए, एमएसपी पे गारंटी कानून बने। आज प्रधानमंत्री बन गए तो आज सारी चीज में खराब होगी। मतलब जब तक बीजेपी विपक्ष में थी, रहते हुए आदमी जो चीज मतलब जब तक विपक्ष में थे तब तक अच्छे थे और सत्ता में बैठ के खराब हो गए। राकेश टिकैत साहब, आप गन्ने के समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो आपको अच्छी पटकनी दे दी है योगी आदित्यनाथ ने। गन्ने का समर्थन मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। तो राकेश टिकैत जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को ये कह रहे थे कि गन्ना मूल्य सही नहीं मिलेगा, वो तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पर तो राकेश टिकैत को पछाड़ दिया है। अब आपके उस दावे का क्या होगा? आप तो इसको बड़े चुनावी मुद्दा बना रहे थे। ये मैं कह रहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का ही बढ़ा या गोरखपुर का भी रेट बढ़ा? ये पूरे उत्तर प्रदेश का बढ़ा है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ा है। तो पश्चिम का क्यों नाम ले रहे हैं आप? सारे चैनल वाले पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज्यादा बड़ी फसल है। पश्चिम के नहीं, आप जानकारी कर लो। एक टाइम मैं किसान की बेटी हूँ टिकैत साहब। अच्छा, टिकैत साहब किसान की बेटी हूँ, इसीलिए बता रही हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे मुख्य फसल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उतना गन्ना नहीं उगता है। कुछ भी तराई में होता है सबसे ज्यादा, देवरिया में होता है सबसे ज्यादा। टिकैत साहब, आप हरियाणा के मंच पर खड़े होकर ये कहते हैं कि कम से कम गन्ना मूल्य हरियाणा के बराबर तो कर दो। 362 रुपए प्रति क्विंटल है वहां पर, यहाँ पर सरकार ने 350 रुपए कर दिया है। अब आप 450 और 375 की कह रहे हैं। नहीं कहा, ये नहीं कहा कि हरियाणा के बराबर कर दो। हमें ये था कि हरियाणा से ज्यादा करेंगे।
आपकी जेब में जितना पैसा होता होगा आप उसी हिसाब से फसल, उसी हिसाब से बीज, उसी हिसाब से पानी का खर्चा, फसल को फैक्ट्री तक पहुंचाने, गन्ने को फैक्ट्री तक, आप उसी हिसाब से बजट बनाते होंगे ना। सरकार का भी एक बजट होता है, ये आप मानते हैं कि नहीं? सरकार ने 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है, इसको आप कम मानते हैं? ये सरकार को देना है क्या पैसे? मैं कह रहा कि सरकार को देना है क्या ये पैसा? ये पैसा शुगर मिल को देना है, सरकार को नहीं देना। शुगर मिल को सब्सिडी दी जाती है सरकारों के द्वारा। सरकारों के द्वारा जब वो भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, आप भी जानते हैं कि किसान जो शुगर मिल वाले हैं वो भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में सरकार को उनकी मदद करनी पड़ रही है। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। वो कहते हैं हमारी कीमत भी, हमें जितनी हम चीनी के बेचते हैं उससे ज्यादा का हमें गन्ना खरीद पड़ जाती है। कह रहा कि सरकार की तो जिम्मेदारी है फिर ये किसान नुकसान में जाए वो आपको ठीक लगता है, किसान अपना पैसा मांगे वो आपको ठीक नहीं लगता। अरे 14-15 करोड़ 18,000 करोड़ हमारा बकाया है वो हम मांग लेंगे, वो आपको ठीक नहीं लगता कि हम गन्ने का भुगतान मांगे। तो टिकैत साहब बैठिए ना सरकार आधे रेट में एमएसपी अभी कहिए ना एबीपी न्यूज पर, अभी कहिए ना इसी मंच पर बैठकर कि मैं तैयार हूँ। आप किसान बिल, तीनों बिल वापस लेने की जिद छोड़कर उसमें संशोधन के लिए तैयार हो जाएंगे। सरकार संशोधन के लिए तैयार है टिकैत साहब। संशोधन नहीं, आप कोई, अरे सुनो, आप कोई उसकी वकील नहीं हो बीजेपी की, या आप हाई कोर्ट की वकील हो और आपको चैनल पर बैठा दिया, आप बीजेपी की प्रवक्ता बन के काम कर रहे हो। कांग्रेस के आप वकील नहीं हो, पत्रकार हूँ, सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आज क्यों नहीं है? राकेश टिकैत की वजह से परेशान हुआ है। संशोधन कर ले, संशोधन की बात करते हो, आप वकील बन गए सारे चैनल कह लीजिए पश्चिम उत्तर राकेश टिकैत साहब आपके खुद के साथ एक ही भाषा बोलते हैं सारे चैनल। जो चैनल पश्चिम, सुन लो मेरी बात कान खोल के, जो चैनल पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करेगा वो चैनल को सीधी सुननी पड़ेगी। ये आंदोलन पूरे देश का है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप अपनी सियासत चमका रहे हैं। इस आंदोलन को पश्चिम उत्तर प्रदेश का ना बनाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत को इतना एतराज पूरे देश का आंदोलन है। वहाँ के किसान आंदोलन में आपने गन्ना मूल्य का मुद्दा उठाया और सरकार ने 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिए। बोलते हो जो आपको सरकार कहते हैं, आपकी हिम्मत नहीं है किसी चैनल की ये गलत आरोप है। जो आपको सरकार एजेंडा देती है, गलत आरोप है, ये आपके आरोप को नहीं एजेंडे। लूंगी मैं। वो अच्छा एजेंडा सुनिए, पढ़ते हो आप सब लोग। गजब बेइज्जती है। कोई एजेंडा नहीं पढ़ते, एजेंडा तो आप भी चला रहे हैं। क्या राकेश टिकैत सियासत में आना चाह रहे हैं? क्या राकेश टिकैत चुनाव लड़ेंगे? बातचीत, चुनाव नहीं लड़ रहे हम, बता दिया 20 बार, हमें चुनाव नहीं लड़ना, हमें देश के किसानों का चुनाव लड़ना है। क्या बात है? देश का किसान जो चाहता है वो लड़ना है। टिकैत साहब, लेकिन आपके खुद के साथी भानु प्रताप सिंह आपके इस बंद को तालिबानी फैसला कह रहे हैं। आपके खुद के किसान साथी, क्यों भानु प्रताप सिंह को क्यों नहीं जानते आप? हमारा कोई साथी नहीं किसान। क्यों? वो किसान नहीं है भानु प्रताप सिंह, क्योंकि आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे इसलिए वो किसान नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये तालिबानी फैसला है, लोगों को इतना परेशान करना। कोई कह रहे तो कहने दो, आप अपनी बात करो, सरकार की बात करो। आप ले आते हो किसी का ठाकर नाम ले आते हो, इसके नाम पे भी आपको कुछ ना कुछ हो रहा मामला। मुझे अपने घर जाना है।